जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग एम एस वर्ड को शुरू से सीखेंगे। इसका पार्ट 1 है। देखिए, एम एस वर्ड का कोई भी वर्जन रहे 2007 से लेके आपका 2021 तक, सब में लगभग ऑप्शन आपका 95% 98% तक सेम ही रहता है। एक दो ऑप्शन कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन सारा ज़्यादातर जो यूज़ होता है कॉमनली 2010 अभी ज़्यादा चल रहा है, तो हम लोग 2010 वर्जन को ही देखेंगे। इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। हालांकि आप इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद किसी भी वर्जन को 2007 से लेकर 2021 तक किसी भी वर्जन में आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें एम एस वर्ड में होता क्या क्या चीज़ें। आप जैसे इसे टॉप में देख सकते हैं, ये सब होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है, पेज लेआउट लिखा है। ठीक है, ये सब जो होता है इस सब को रिबन बोलते हैं या टैब बोलते हैं। सब में अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे होम है, इंसर्ट है। एक इसमें फाइल मेनू होता है 2010 में, लेकिन आपको ऑफिस बटन रहता था 2007 में। तो इसमें आपको सेव करने का, लेकिन हम लोग सारा लाइन बाय लाइन कवर करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल में। आज हम लोग इसका ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या इसमें ऑप्शन होता है या क्या क्या टूल्स रहता है सामने। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, ये सब हमारा रिबन होता है। इसमें अलग अलग रिबन में अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग रूलर बोलते हैं, जो आप स्केल समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा मेजरमेंट दिया है ये सेंटीमीटर में आ रहा है, तो ये 1 2 3 4 इसका भी सेटिंग कर सकते हैं। वह आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि इंच में अगर सेटिंग करना है, सेंटीमीटर में करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। एग्जैक्ट मेजरमेंट पे आप बना सकते हैं, मतलब जितना भी आप यहाँ पे मेजरमेंट स्केल में देख रहे हैं उतना ही मार्जिन छोड़ेगा। जैसे अभी हम कुछ टाइप करते हैं, देखिए जब हम यहाँ टाइप करना स्टार्ट किए तो देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा इतना मार्जिन छोड़ के लिख रहा है। ये जो हमारा है ये लेफ़्ट मार्जिन है, ये लेफ़्ट इंडेंट भी बोल सकते हैं। ये हमारा राइट इंडेंट है यहाँ, और इसके ऊपर मार्जिन है। इसके बाद ये टॉप मार्जिन है, इसको अगर आप ऊपर उठा दिए तो ये देखिए ऊपर से लिखा हुआ आएगा। अगर लेफ़्ट वाला जो इंडेंट है इसको अगर आप घसका दीजिएगा तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ आता है। ये मार्जिन भी है, आप मार्जिन को भी घसकाइएगा तो और अंदर चला जाएगा, और इंडेंट को आप जहाँ रखिएगा वो वहाँ से लिखा हुआ आएगा। तो यह मार्जिन को, यहाँ पे भी आप इंडेंट या मार्जिन दोनों को घसका सकते हैं। मार्जिन को खसकाने से क्या होता है कि पूरा के पूरे डॉक्यूमेंट का ही मार्जिन चेंज हो जाता है, और इंडेंट को खसकाने से क्या होता है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का ही सिर्फ मार्जिन चेंज होता है। यहाँ पे टॉप है, अगर पूरा सटा दीजिए तो ऊपर से लिखा हुआ आएगा। हालांकि हम लोग कहीं भी लिखते हैं तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के ही लिखते हैं। तो ये देखिए 2 हमारा सेंटीमीटर यहाँ से हम लोग ले लिए हैं। अगर आप लोगों को ऐसे दिख नहीं रहा होगा, हम जूम करके दिखा देते हैं। देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 सेंटीमीटर छोड़ के है। ठीक है, इसी तरह आपका बॉटम मार्जिन होता है। अगर नीचे जाइएगा तो इधर से भी देखिए आपको बॉटम मार्जिन है, इसको आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ तक लास्ट हमारा लिखाएगा, ऊपर कीजिएगा तो यहाँ तक लास्ट लिखाएगा। अब इसमें लाइन ऑटोमेटिकली चेंज होता है। जैसे हम यहाँ लिखे हुए हैं, इसके आगे देखिए हम कुछ टाइप करते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली ये लाइन चेंज हो रहा है। यहाँ तक हम लिखे वीडियो, उसके बाद यहाँ जैसे टी लिखते हैं ये हमारा लाइन चेंज हो जाता है। तो ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं मार्जिन यहाँ तक सेट है। अगर आप ये मार्जिन इधर ले जाते हैं तो देखिए ये भी वर्ड अट गया। और अगर मार्जिन को आप कम कर देते हैं, देखिए यहाँ माई तक अगर रखते हैं तो ओनली माई तक ही हटेगा, वीडियो से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह लेफ़्ट राइट मार्जिन को आप सेट कर सकते हैं। और वर्ड में पैराग्राफ जब चेंज करते तो आप इंटर प्रेस करते तो ये पैराग्राफ चेंज हुआ। लाइन ऑटोमेटिकली चेंज होता है, मतलब वो सेम ही पैराग्राफ है, लेकिन अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो नीचे आ जाता है, मतलब पैराग्राफ चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए एक हमारा शॉर्टकट होता है =RAND लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इंटर मारिएगा तो देखिए यहाँ पे हमारा शॉर्टकट के थ्रू या एक फंक्शन के थ्रू ये 3 पैराग्राफ ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जा रहा है। इसको भी आप मार्जिन खसकाइएगा तो थोड़ा बहुत इसका लाइन का एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हमारा मार्जिन के बारे में। अब नीचे हम लोग आके देखते हैं कि ये क्या है। तो ये स्टेटस बार है, जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो ये स्टेटस बार है, यहाँ पे पेज 1 of 1, मतलब इसमें टोटल 1 पेज है। 208 वर्ड लिखे, और इसका जो लैंग्वेज सेट है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, मतलब इसमें जो भी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होगा तो यूनाइटेड स्टेट के इंग्लिश के अनुसार होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये बेसिक जो जानकारी हो गया कि इसमें रहता क्या है उसको एक बार और दोहरा लेते हैं। ये तो फाइल मेनू है, इसके बाद ये सारा कुछ टूल्स है शॉर्टकट, और ये हमारा रिबन कहलाता है, और ये हमारा मार्जिन कहलाता है। ये हमारा पेज है, अब पेज में जब इंटर मारते तो पैराग्राफ चेंज होता है, स्क्रॉल कर सकते हैं।
ये हमारा स्टेटस बार है, या नंबर ऑफ पेज दिखाता है, नंबर ऑफ वर्ड्स दिखाता है, लैंग्वेज कौन सा सेलेक्टेड है ये दिखाता है। इसके अलावा भी यहाँ देखिए डिफरेंट व्यू होता है, जैसे प्रिंट लेआउट होता है, रीडिंग व्यू होता है, फुल स्क्रीन व्यू होता है, वेब लेआउट व्यू होता है, ठीक है। उसके बाद भी ड्राफ्ट व्यू होता है। और ये हमारा जूम का दिया हुआ है, जैसे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है अभी 120% में है, ठीक है। अगर आप इसको जूम बढ़ाइएगा तो ये हमारा और भी बड़ा पेज दिखने लगेगा, ठीक है। देखिए ये फॉन्ट जो है, फॉन्ट नहीं बड़ा हो रहा है, पेज का साइज़ बड़ा हो रहा है, छोटा कीजिएगा तो छोटा होगा। तो होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया। इस नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।